हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप आंसर्स देना, ठीक है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। कोई बोला नहीं, मुझे लगा कि शायद बंद हो। चलो, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, थोड़ा थोड़ा सारा रिवाइज कर लेते हैं। अभी जो रिसेंट हमने टॉपिक किया है तो वो कार्ड्स का था। कार्ड्स का एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर एक 52 कार्ड्स को शफल किया जाए और उसमें से एक कार्ड निकाला जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इन कलर? आप ही बता दो गरिमा आज। हाँ हाँ, तीन ही कार्ड है रेड कलर के। अच्छा, चार रेड कलर के कार्ड हैं 52 में, बाकी कितने कलर के हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला है कि रेड कलर का कार्ड निकलेगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 2 कार्ड रेड होते हैं, बाकी 50 ब्लैक है। 50 कार्ड्स ब्लैक कलर के हैं, सिर्फ 2 कार्ड रेड कलर के हैं। हाँ, तो एक सेट में कितने हैं? तुम्हें पता ही नहीं है, फिर तुम पढ़ क्या रही हो इतने दिन से? टोटल 52 कार्ड्स कौन बताएगा? दिया, आप बताओ। चलो, राजदीप आप बताओ। राजदीप, टोटल कार्ड्स कितने हैं? हाँ, आधे रेड है आधे ब्लैक है। दो सेट जो हैं 13-13 के, 13-13 के दो सेट्स जो हैं वो रेड कलर के हैं, दो सेट्स ब्लैक कलर के हैं। एक सेट में 13 है तो दो सेट में कितने हो गए? 26। 13 2 जार 26, है ना? तो फिर रेड कलर के 26 हुए ना। गरिमा, आपको नहीं पता था? दो दो करी जा रहे हो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस? कि एक, हाँ, 4/52, ये तो पता है ना? अब हाँ, अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज इधर रेड कार्ड और ए किंग, या तो रेड कलर का है या किंग है। हाँ, 28/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाँ, क्वेश्चन था कि या तो ये रेड कलर का कार्ड है या फिर किंग है। 26 तो रेड कार्ड्स हो गए और किंग्स दो से में आ गए और बाकी बचे दो ब्लैक कलर के किंग। तो 26 रेड कार्ड्स प्लस 2 ब्लैक किंग्स, टोटल हो गए 28। 28/52। What is the probability that the number drawn is 2 of spades? जिसपे 2 लिखा हो ऐसा स्पेड्स का कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? स्पेड्स के 2 कितने हैं? 1/52, तो 1/52 आएगा ना। स्पेड्स का एक ही 2 होता है। पूनम आ गई आज? आपको याद कर रहे थे कल बच्चे यहाँ। गुड आफ्टरनून। पूनम, आपको याद कर रहे थे बच्चे यहाँ पे। शिवानी बताई थी, इसका मतलब आपने कल की ऑडियो नहीं सुनी, पकड़े गए ना? हाँ, वही तो कह रही हूँ, ऑडियो नहीं सुनी थी, ऑडियो में रिकॉर्ड भी हुआ होगा। चलो, तो पूनम आज तो हम रिवाइज कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपने ऑडियो ही नहीं सुनी हमारी। ठीक है, चलो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 10 ऑफ ए ब्लैक कलर? 2/52। वेरी गुड, क्योंकि ब्लैक कलर के दो 2 हैं। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन पुराना मैं फिर से पूछ रही हूँ आपको, देखती हूँ किस किस को याद है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट in a year if we select a number. Okay, find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. एक leap year में कौन से दिन जो है वो कौन सा संडे, कौन सा दिन, क्या संडे? हाँ, संडे 53 टाइम्स आ रहा है, ऐसा लीप ईयर। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? हाँ, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस ईयर में 50 संडे आए, उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी? याद है किसी? हाँ, ऐसे कुछ था। अब आप सॉल्व करो ना, पीछे मत देखो। चलो, अगर लीप ईयर नहीं लेते, वैसे नॉर्मल ईयर लेते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दिन है संडे का वो 53 टाइम्स आएगा? लीप ईयर नहीं है, मान लो 365 दिन ही। भूल गए सारे? किसी को भी नहीं याद? नहीं, जीरो नहीं बेटा, राजदीप जीरो तो नहीं है। आप इसमें, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। सिंपी, आपको भी नहीं याद? सिंपी पहुंच गई, मुझे पता है सिंपी पिछले नोट्स पे पहुंच गई, है ना सिंपी? ओके ओके। 117 कैसे आया बेटा? हाँ, 365 को, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमने पहले चेक करना कितने वीक्स हैं। 365 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1, है ना? अब 7 से डिवाइड हो गए, मतलब पूरे हफ्ते जो है 52 है, 52 वीक्स हैं टोटल, तो हर दिन 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। एक दिन बच रहा है,
वो एक दिन या तो संडे हो सकता है या मंडे, ट्यूसडे, इन 7 दिनों में से एक हो सकता है। तो 7 में से एक नंबर की प्रोबेबिलिटी है। तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो संडे होगा। और अगर आप लीप ईयर लेते हो 366, तो रिमाइंडर आता है 2। उस केस में या तो मंडे ट्यूसडे दोनों दिन जो है वो 53 टाइम्स आएंगे, 2 दिन बच रहे हैं जो मंडे, मान लो संडे तक खत्म हो गया, 364 डेज हो गए संडे तक, तो उसके बाद या तो मंडे ट्यूसडे है वो 2 दिन एक्स्ट्रा है, वो दोबारा से आएंगे 53 टाइम्स, ठीक है, वो 52 टाइम्स तो आ चुके हैं, 53rd टाइम भी वो दोनों आएंगे, मंडे ट्यूसडे आ सकते हैं या ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकते हैं या वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे और फ्राइडे या फिर फ्राइडे और सैटरडे या सैटरडे और संडे या फिर संडे और मंडे। तो ये 2-2 दिन के पेयर साथ हमने बना लिए, इनमें 2 बार संडे आ रहा है, तो इसका मतलब 2 चांसेस हैं संडे के 53 टाइम्स आने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। आ गया याद? अब मैं कुछ दिन बाद फिर पूछूंगी तो फिर देखती हूँ किस किस को याद है। आप लोग कल कह रहे थे कि मैम नया चैप्टर शुरू कर लो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रीना एक सियानी है, उसने बोला था कि दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। कोई भी चैप्टर बेटा सिर्फ समझ के नहीं बात बनती होती। वैसे तो एक तरीका होता है कि पहले चैप्टर किया फिर उसका टेस्ट लिया, है ना। आपको मैं होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ काफी टाइम से और टेस्ट भी नहीं ले रही हूँ। टेस्टिंग से आपकी रिवीजन हो जाती होती है ना। चलो और पूछूं क्वेश्चन। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? 3/6। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। शाबाश। What is the probability that the number that comes up is a multiple of 3? 2/6। What is the probability that the number is 3 or 4? या तो 3 है या 4 है। 2/6। Yes, 2/6। और कटिंग करके 1/3 रह जाएगा। What is the probability that the number is an even number or it is a multiple of 3? या तो ये इवन नंबर है या फिर ये 3 का मल्टीपल है। कौन कौन से नंबर है? 2, हाँ तो 6 2 बार आ गया ना, 6 को एक ही बार लेंगे। 3 नंबर तो हो गए 2, 4, 6 और एक नंबर आ गया 3, है ना, तो 4/6 कटिंग होके 2/3 आ जाएगा। What is the probability that it is an even number and a multiple of 3? ये इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। रायदीप बताए चलो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। रायदीप नहीं आता? क्यों, आप कहीं चले जाते हो बीच में? सब बच्चे जागते रहो ना, सोना नहीं है बीच में। क्वेश्चन था एक डाई को अगर हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर ऊपर आएगा उस पे इवन नंबर होगा और वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। अब जागते रहो जरा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 5? उमाकांत आप बताओ। 5 कैसे? 1 to 6 है ना नंबर्स, तो अपॉन 6 आएगा। What is the probability that the number is greater than 3? Suraj Kumar, what is the probability that the number is greater than 3? रीना आप बताओ क्या है क्वेश्चन हमारा। 3 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर होते हैं? तो 3/6। रीना अब आप फिर से आपसे पूछ रही हूँ। What is the probability that the number is between 3 and 6? Yes, very good. अब अगला क्वेश्चन है। 2 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 2 heads. संगीता आप बताओ। 2 coins को अगर हम टॉस करते हैं तो 2 heads ऊपर आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? संगीता आता है आपको? शिवानी आपको आता है? शिवानी सिमरन, हाँ। HTH तो 3 होते तो होता ना, 2 कॉइन्स को थ्रो किया है, 2 कॉइन्स हैं तो TH में तो फिर H एक रह गया। मैं तो कहती हूँ कि 2 पे हेड आए, दोनों पे हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे सिमरन? तो दोनों हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 कैसे? एक तो हेड हेड आ गए, दूसरा क्या है? दोनों हेड हो सकते हैं या फिर कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? एक कॉइन में एक हेड और एक टेल। हाँ,
HTH, फिर 3 पे चले गए आप, HT। आप दिमाग में ये रखो ना, एक कॉइन पे H आया, दूसरे पे भी H आया। फिर दूसरा केस है, अगर पहले पे H आया, दूसरे पे टेल आ सकता है। फिर पहले पे टेल है तो दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल टेल आ सकता है। तो कौन सा केस है, कितने केस हैं जिनमें दोनों हेड ऊपर आ रहे हैं? कितनी बार ऐसा हुआ कि दोनों हेड ऊपर हो? 4 टाइम्स आए हैं हेड दोनों ऊपर। कैसे? हम कोई दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है। जब हमने कॉइन्स को टॉस किया तो नंबर 1 और नंबर 2 दो कॉइन्स हैं। पहले कॉइन पे एच आ गया, दूसरे पे भी एच आ गया, ठीक है। एक ये केस हो गया एच एच। फिर अगर पहले पे एच आया तो दूसरे पे टेल आ सकता है, दूसरा केस ये हो गया एच टी। या फिर पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, तो ये हो गया टी एच, ठीक है। और या फिर दोनों पे टेल आएगा, टी टी। तो पॉसिबिलिटीज है एच एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी। अब बताओ एच एच कितनी, दोनों हेड मतलब एच एच कितनी बार आया? दूसरी बार कहाँ है, बोलो आप। सिमरन, सिमरन बात सुनो, सिमरन बात सुनो। बाकी सब चुप रहो जरा, मुझे समझाने दो, उसको क्लियर नहीं है। सिमरन घबराओ नहीं, कुछ नहीं है। दो कॉइन्स अगर हम फेंकते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे, है ना, या फिर दोनों, ये एक केस हो गया, या फिर दोनों टेल होंगी, ठीक है, दूसरा केस हो गया। या फिर एक पे हेड, दूसरे पे टेल होगा, तीसरा केस। चौथा केस, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। इन दोनों केसेस में एक टेल एक हेड, टेल हेड ऐसे हो रहा है, या फिर दोनों टेल्स हैं, या फिर एक पे दोनों हेड्स हैं। तो सिर्फ एक बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पे हेड आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल 4 केसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब क्लियर हो गया? ओके। अब अगले क्वेश्चन का भी आप ही दो आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट वन हेड ओनली? बोलो, गलत बोलते हो तब भी। हाँ, क्यों? अगर पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तब भी एक बार हेड आ रहा है। और अगर पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तब भी एक बार आ रहा है। तो दो केसेस है ना ऐसे, जिनमें एक एच है और एक टी है। आप केसेस को लिखा करो बेटा, एच एच, एच टी एच, टी टी। सामने अगर आपके लिखा होगा तो आप फटाफट ढूंढ लोगे कि एच एच वाला एक ही केस है, एच टी वाले दो केस है, और टी टी वाला एक ही केस है। ओके। हाँ, उमाकांत अब ठीक आ गया आपका 2/4। आप अपॉन का जो सिंबल है वो गलत यूज करते हो, पहले इस टू का था, अब ऑब्लिक लगाना होता है, ठीक है उमाकांत? हाँ, राजदीप ने ठीक लिखा 2/4। और इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये 1/2, हाँ 1/2 हो जाए। अच्छा अच्छा उमाकांत, आप आंसर दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट नो हेड? कोई भी हेड नहीं, क्यों? अगर दोनों पे टेल आ जाएगा, वो फिर जीरो कैसे कर सकते? ये भी तो हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। हाँ, 1/4, 1/4 होगा ना, जब दोनों पे टेल है तब भी हेड नहीं है ना। ये तो जीरो तो आ ही नहीं सकता ना इसमें। या तो हम कोई और ही कह दें, हम कह दें बुक आएगी ऊपर, ना हेड्स आ रहा है ना टेल्स आ रहा है, बुक आ रही है। वो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है कि वी टॉस ए कॉइन एंड वी गेट ए बुक अपसाइड, या वी गेट ए फ्लावर अपसाइड, है ना। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ना हेड होगा ना टेल होगा, कोई और ही चीज ऊपर कर दे, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एट लीस्ट वन हेड? कम से कम एक हेड हो। गरिमा आप बता सकते हो, और कौन बताएगा? राजदीप आप बता सकते हो? संगीता नहीं, गलत है। कोमल आप बताओ। नहीं, मैंने बोला था कम से कम एक हेड आए, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा चाहे 10 आ जाए, मैं बोल रही हूँ कम से कम एक हेड आए। आप अपनी मम्मी से पैसे मांगते हो कहीं खर्चने के लिए, है ना, तो मम्मी पूछती है आपको कितने पैसे चाहिए, आप मम्मी को बोलते हो कम से कम 100 रुपए तो दे ही दो। तो मम्मी कहेंगी कि 100 दूं, उसकी प्रोबेबिलिटी एक है। या मम्मी ये भी सोच सकती है कि चल 200 दे देती हूँ, ऊपर कुछ और भी लेना हो तो ले ले। ज्यादा से ज्यादा वो आपको 1000 भी दे सकती हैं, 500 दे सकती हैं, 120 दे सकती हैं, कुछ भी दे सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी दे सकती है ना। कम से कम 100 रुपए, मतलब 100 के 90 नहीं करेंगी, 90 रुपीज नहीं देंगी, 100 तो देंगी ही। 100 से ज्यादा भी दे सकती हैं। अभी भी नहीं, हिंट समझ नहीं आया आपको? ओहो, कैसे बेटा? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। हाँ, अब्बास का आंसर ठीक आया, 3/4।
हेड वाले कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। कौन बोला था 3/4? तो बीच में शोर बड़ा था, मुझे तो 1 ही सुनता जा रहा है। 1/4, 1/4। ओके 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 बेटा, जब सब बच्चे बोल रहे होते हैं ना, कई बार नहीं समझ आता 3 का, मुझे 1 ही सुनता रहा। 3/4 राइट आंसर है, क्योंकि 1 हेड 1 टेल में वाला केस भी ले लेंगे, 1 टेल 1 हेड वाला भी ले लेंगे, और 2 हेड्स वाला भी ले लेंगे, तीनों केस ले लेंगे। तो 3/4 है इसकी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एट मोस्ट 1 हेड? ज्यादा से ज्यादा एक हेड 3/4 होगा। इसमें कौन कौन सी केसेस लिया आपने? ठीक है बेटा। हाँ, हमने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम। तो एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए। हो सकता है एक भी हेड ना आए, तो टेल टेल वाला लेंगे हम केस, फिर एक हेड टेल वाला लेंगे, फिर एक टेल एक हेड वाला लेंगे। सिर्फ हेड हेड वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वो 2 हेड हो जाते हैं। हमें कहा गया कि एक हेड से ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। चलो, ये वाले क्लियर हो गए। अब 3 कॉइन्स पे आ जाओ। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। अब इसके पहले केसेस 8 याद है आपको? 8 थे ना टोटल। 1/8। इसके केसेस बनाने बड़े आसान है। आप 4 केसेस ऐसे लो, 4 हमें पता है ना, जब 2 टॉस करते हैं उसके 4 केसेस तो हमें पता ही है। उन्हीं केसेस में चारों चारों के पहले हेड लगा लो, भी पहले वाले कॉइन पे एच आ रहा है, और फिर 4 पे आप टेल, उन्हीं 4 के साथ पहले स्थान पे टेल लगा दो, तो 8 केसेस बन गए। बहुत इजी है बनाना, है ना। 4 तो आपको आते ही है ना, अगर सिंगल वो करते हो, आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हो, तो 4 केसेस आपको पता ही है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। उन्हीं के पहले 4 में आप एच लगा दो, फिर अगले 4 में उन्हीं में फिर टी लगा दो। 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ मैं, फोन आ रहा है। हेलो, वो उधर है, उन्हीं के फोन कर लो। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक देखी क्लास चल। फिर से करो, मैं 2 मिनट। हाँ, आ रही है, वो तो सही है आप। अच्छा अच्छा, चलो अब। ओ, फिर आ गया फोन। हाँ, वो तो कोई भी नहीं मजा आ रहा। अगर वो सिर्फ उसको उधर नलकों वाली फौरे वाले उस साइड पे अगर वो लगाता है, सिर्फ वो नहीं आ रही शॉवर, बाकी या फ्लोर जो है वो लाइट के बाद। हाँ, सॉरी, फोन आ गया था बीच में जरूरी। हाँ, अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 3 कॉइन्स, हाँ मैं ये बता रही थी, 3 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं हम, तो नंबर ऑफ केसेस आते हैं 8, क्योंकि 4 तो तब आ गए थे ना जब हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया था। जब 2 कॉइन्स को करते हैं तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी 4 केसेस आते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हर एक में एक कॉइन और ऐड हो गया ना, 2 की जगह अब हमने 3 टॉस किए हैं कॉइन्स। तो उस कॉइन पे जो तीसरा अलग से हमने और ऐड कर दिया, उस कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहले हम हेड लगा के, भाई पहले कॉइन पे हेड आए, तो 4 केसेस बन जाते हैं। उसके साथ वही वाले 4 केसेस लगा दो कि पहले पे सिर्फ हेड रहने दो, उसके साथ वो वाले केसेस, तो ये बन जाते हैं एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी। ये 4 केसेस बन जाते हैं। और अगर हम पहली जगह पे, पहले कॉइन में, ये जो तीसरा कॉइन हमने ऐड किया है, और इस पे अगर हम टेल लेते हैं, भाई टेल मान लेते हैं, टेल आ रहा है, तो फिर से पहले इस पे टेल आएगा और बाकी जो है वही 4 केसेस चलेंगे। तो वो आ जाएगा टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। इस तरह से 8 केसेस, आपको रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसी में से ही बन जाते हैं। 7 नहीं बेटा, 8 आएंगे ना। मैं बोलती हूँ, आप देखो कौन सा छूट गया। एच एच एच, एच एच टी एच, एच टी टी, पहले इतने तक हो गए। अब पहली जगह पे एच की जगह टी कर लो, और बाकी सारे सेम, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। अब हो गया पूरा। अब आप मेरे को बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, कि सारे हेड्स ऊपर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 1/8। शाबाश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 2 हेड्स? 2 हेड्स वाले कितने केसेस हैं, जिसमें 2 हेड्स हो और एक टेल? ध्यान से चेक करो। 2 हेड्स वाले केसेस चेक करो। एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, और बस 3 हो गए। तो 3/8, 3/8 होगा ना। अब अगला क्वेश्चन पूछूं मैं, ये समझ आ गया?
What is the probability that we get one head? One head. Yes, 3/8. जिसमें एक ही हेड हो, ऐसे केसेस है HTT, THT और TTH, तीन केसेस. What is the probability that we get at least two heads? कम से कम दो हेड ऊपर आए. कौन कौन से नंबर्स लिए आपने? पॉसिबिलिटी. HH तो कोई भी नहीं है. तीन तो होने चाहिए ना, तीन टॉस किए हमने कॉइन्स. HHH ले सकते हो. हाँ. और भी है THH. दिया, आपका क्या आंसर आया? ठीक है सिंपी, 4/8. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे. एक बैग में 3 रेड कलर के और 2 ब्लू कलर के मार्बल्स हैं. उनमें से एक मार्बल निकालें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ ब्लू मार्बल? 2/5. What is the probability that we get a red marble? राजदीप आप बताओ, what is the probability that we get a black marble? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. A bag contains 3 red marbles and 2 blue marbles, and we take out one marble. What is the probability that we get a black marble? बेटा मैं राजदीप से पूछ रही हूँ, जिसका नाम नहीं लेती हूँ ना तो वही बच्चा बताए. तो राजदीप कितनी आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? हाँ, बाकी सब म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो, सिर्फ राजदीप ऑन रखें. हाँ राजदीप आप बोलो. नहीं है तो फिर क्या करें? क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.5. तो क्या आ जाएगा? 0 को 5 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए? 0. तो आंसर आ गया 0. ओके, ठीक है. 0 है प्रोबेबिलिटी. जो नंबर है ही नहीं, जो कलर है ही नहीं, तो वो कैसे निकलेगा उसमें से? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. अब आप ही बताओगे राजदीप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज ईदर रेड और ब्लू? या तो रेड कलर का है या ब्लू कलर का है. इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5. पूनम आप बताओ. हाँ, मतलब जो हमने मार्बल उठाया या तो वो रेड कलर का है या ब्लू कलर का है. इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी? 3 रेड कलर के मार्बल्स पड़े हैं उसमें बैग में और 2 ब्लू कलर के हैं. अगर हम एक निकालते हैं तो वो या रेड कलर का है या फिर ब्लू कलर का है. इस चीज की प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे हाथ में जो मार्बल आया या तो रेड कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा. क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं आता. अदिति राइट आंसर, वेरी गुड. 5/5. बेटा अगर है ही उसमें 3 रेड है और 2 ब्लू है, दो ही रंगों के हैं, तो अगर मैं एक निकालती हूँ तो वो उन दोनों में से होना ही होना है ना, या तो लाल होएगा या नीला होगा. पक्की बात है ना, श्योर इवेंट है ये. श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. 5/5. 5 कट गया तो 1 आ गया. 1 होगी ना इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट रेड एंड ब्लू बोथ कलर्स ऑन द मार्बल? मतलब जो मार्बल मैंने निकाला उस पे रेड कलर भी है और ब्लू भी है. ऐसा हो सकता है? 0. हाँ क्या पूनम? 0 होगा ना? हाँ दीदी ठीक है, 0 होगा, क्योंकि रेड अलग है और ब्लू अलग है. एक मार्बल के ऊपर दोनों कलर तो नहीं ना होंगे, या तो रेड होगा या ब्लू होगा वो. ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. एक बॉक्स में 600 बल्ब्स हैं, उसमें 12 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं. अगर एक बल्ब निकाला जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव? 600 बल्ब्स हैं एक बैग में और उसमें 12 बल्ब खराब वाले हैं. अगर उनमें से एक उठाया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब खराब होगा? तो हाँ. एंड व्हाट इज द राजदीप आप बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव? आपने जो आंसर दिया था वही देना है. 588/600. 600 में से 12 माइनस कर दो, बाकी के जो है 588 रह गए. तो 588/600 ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज है उसकी? कम से कम क्या हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? कौन बताएगा? अब्बास आप बता सकते हो? ओके, सूरज इसने ठीक बताया बेटा. सिमरन आप बताओ. यस, सिमरन आप बताओ ठीक है आंसर. ओके यस. रीना आपको समझ आ गए सारे बेटा? अब रीना, अब क्लैरिटी हो गई सब बच्चों को? मैंने वैसे रीना से पूछ लिया, वैसे सब बच्चों को क्लैरिटी हो गई अब. चलो. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting an even number as the sum. अगर 2 dice को थ्रो करें, वो याद आ गया, 36 केसेस बनते हैं पॉसिबल. यस. Find the probability of getting an even number as the sum.
कि दोनों नंबर्स का जैसे 1 1 आया, 1 3 आया, 1 5 आया, इस तरह से। तो इस तरह के कितने नंबर हैं कि उनका टोटल करो तो वो इवन नंबर आता है। पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 3 आए, तीसरी 3, ऐसे ऐसे करते पूनम ने गिन भी लिए 18 टाइम्स, 18 अपॉन 3। यस। What is the probability that we get a doublet of even number? अच्छा, what is the probability that we get a doublet? Doublet आएगा, उसकी क्या probability है? 6 upon 36, शाबाश। And what is the probability that we get a doublet of even number? 3 upon 36. Okay. What is the probability that we get same number on both dice? कि दोनों dice पे same number आए? हाँ, हम इसको दोनों तरह से पूछ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं we get a doublet, और हम ये भी कह सकते हैं we get same number on both dice. डबलेट का मतलब यही होता है कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ओके, अब मैं क्या पूछूं आपसे? द पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन? 0.15। ठीक है आंसर? ओके। अगर आप 26 वॉवल्स को एक बैग में डाल देते हो, वॉवल्स नहीं, सॉरी, नंबर्स को, ये अल्फाबेट्स ABCDEF, ये सारों को 26 होते हैं ना टोटल, मैंने बता दिया गलती। तो उनको अगर आप एक बैग में डाल देते हो और उसमें से एक उठा के बाहर उसको चेक करते हो, तो क्या वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 21 क्या होते हैं और 5 क्या होते हैं? वाह वाह, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है आपकी, वेरी गुड। 31 कंसोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फाबेट दैट वी ड्रॉ आउट इज नॉट ए वॉवल? यस। ओके, बस अब तो आपको आ गया सारा। प्रोबेबिलिटी में तो आप जीनियस हो गए, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है? आज तो टाइम नहीं रहा, तो कल हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको। ओके, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो सबने अटेंड करना है। आप एंजॉय करोगे उसको भी, जैसे ये इंटरेस्टिंग रहा है ना चैप्टर, वो भी इंटरेस्टिंग है। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसी में मास्टर्स किया हुआ है, MSc की हुई है मैंने स्टैटिस्टिक्स में। हाँ, तो ये मेरा सब्जेक्ट है इसमें मास्टरी। ओके, चलो, बाय बाय। बाय।